यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपीच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय पशुपाङ्गजाय। ई कक्षा माध्यमेन अध्ययनरतानां समेषां छात्राणाम् अहं डॉक्टर हर्षरूप वासिष्ठः प्रिंसिपल गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज नाथद्वारातः भवतां समेषां हार्दिकम् अभिनन्दनं हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। समेषां छात्राणां कृते प्रतिपादित विषयस्य अर्थबोधः सम्यक्तया भवेत् इति विचार्यैव अहं स्वकीयान् विचारान् हिंदी भाषा माध्यमेन प्रस्तौमि। प्रिय छात्रों, आज हम पुनः शास्त्री तृतीय वर्ष में अनिवार्य विषय जो संस्कृत वाङ्मय है उसके अंतर्गत निर्धारित जो आपका ग्रंथ है मध्य सिद्धांत कौमुदी, और उस मध्य सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत समास प्रकरण पर चर्चा करने के लिए हम लोग पुनः इस ई कक्षा के माध्यम से उपस्थित हैं। पूर्व के प्रसंग में आप लोगों ने समास प्रकरण के अंतर्गत तत्पुरुष समास की चर्चा सुनते हुए तत्पुरुष समास का तात्पर्य क्या है उसकी व्याख्या का श्रवण किया, और तत्पुरुष समास के अंतर्गत आए हुए जो सूत्र हैं तत्पुरुषः द्वितीया श्रुतातीत पतित गतात्यस्थ प्राप्तापन्नैः आदि जो सूत्र हैं, इन सूत्रों का व्याख्यान और इन सूत्रों से निष्पन्न होने वाले जो प्रयोग हैं कृष्णश्रुतः आदि, उनकी सिद्धि प्रक्रिया के विषय में आप लोगों ने सुना। आज हम पुनः तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए ग्रंथकार के द्वारा उद्धृत जो सूत्र है पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षणैः, इस सूत्र पर चर्चा करेंगे। यहां सूत्र है पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षणैः। इस सूत्र का अर्थ है तृतीयांत पदस्य पूर्व सदृश सम ऊनार्थ कलह निपुण मिश्र इस लक्षण एतैः शब्दैः सह समासो भवति। अर्थात तृतीयांत पद का पूर्व सदृश सम ऊनार्थ आदि जो सूत्रोक्त शब्द हैं, इन शब्दों के साथ में समास होता है। इस सूत्र का जो यहां पर उदाहरण प्रस्तुत किया है ग्रंथकार ने, उस उदाहरण का नाम है मास पूर्वः। मास पूर्वः इस प्रयोग का लौकिक विग्रह है मासेन पूर्वः, और अलौकिक विग्रह है मास प्लष्टा पूर्व प्लस सु। इस अलौकिक विग्रह में यहां सूत्र उपस्थित हुआ पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षणैः। इस सूत्र के द्वारा यहां पर समास का विधान और समास हो जाने के पश्चात यहां सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च। इसका अर्थ है कृत तद्धितान्तौ समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञकाः स्युः, अर्थात कृदंत तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है।
यहां पर समास का प्रकरण चल रहा है, इसलिए कृतध्य समासाश्च सूत्र के द्वारा यहां पर प्रातिपदिक संज्ञा का विधान होगा और तत्पश्चात सूत्र उपस्थित है यहां पर सुको धातु प्रातिपदिकयोः। इसका अर्थ है एतयोः अवयवस्य सुको लुक स्यात्, अर्थात धातु और प्रातिपदिक का अवयव जो सुक उसका लुक होता है। तो इस सूत्र के द्वारा सुक का लुक होने पर स्थिति बनती है मास पूर्व। तत्पश्चात एक नियम है पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति ही, अर्थात लक्षण की अपने लक्ष्य में जो प्रवृत्ति होती है वह पर्जन्यवत होती है, वर्षा के समान होती है। वर्षा सूखे स्थान पर अथवा पानी वाले स्थान पर समान रूप से बरसती है। वह ये विचार नहीं करती कि कहां मेरी उपयोगिता है और कहां नहीं। इसी प्रकार व्याकरण शास्त्र में भी लक्षण की अपने लक्ष्य में जो प्रवृत्ति होती है वह पर्जन्यवत होती है। यदि किसी सूत्र का किसी प्रयोग में अर्थ घटित हो रहा है तो वह सूत्र उस लक्ष्य में उस प्रयोग में प्रवृत्त होगा, भले ही प्रयोग में कोई परिवर्तन आए या ना आए। इसलिए पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति इस नियम के आधार पर यहां सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। इसका अर्थ है समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम पदम उपसर्जन संज्ञम स्यात्। समास विधायक जो शास्त्र है, समास विधायक जो सूत्र है, उसमें प्रथमा निर्दिष्ट जो पद है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। और उपसर्जन संज्ञा के पश्चात एक नियम है कि या संज्ञा सासा प्रयोजनवती। जो जो संज्ञाएं होती हैं उनका कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है। यहां पर उपसर्जन संज्ञा का प्रयोजन है उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञक पद का पूर्व प्रयोग। इसलिए सर्वप्रथम प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र के द्वारा मास शब्द की उपसर्जन संज्ञा होगी और तत्पश्चात उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के द्वारा मास शब्द का पूर्व प्रयोग होगा। और तत्पश्चात नियम है एक देश विकृत मनन्यवत। अगर किसी समुदाय का एक देश विकृत हो जाता है, यदि किसी अंगी का एक देश विकृत हो जाता है तो वह अन्य जैसा नहीं कहलाता है, वह वही रहता है। इस नियम के आधार पर पुनः प्रातिपदिक संज्ञा का विधान होगा और सुऔजस अम औट शस टाभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस ङसीभ्याम भ्यस ङस ओस आमंगियो सुप। इस सूत्र के द्वारा प्रथमा के एक वचन में सुप्रत्यय का विधान, अनुबंध लोप, सकार को रुत और विसर्ग होकर के प्रयोग निष्पन्न होगा मास पूर्वः। इसी प्रयोग को जब आप लोग संस्कृत के माध्यम से लिखना चाहेंगे तो आपको लिखना चाहिए कि मास पूर्वः इत्यत्र मासेन पूर्वः इति लौकिक विग्रहे मास प्लस टा पूर्व प्लस सु इति अलौकिक विग्रहे पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षणैः इति सूत्रेण अत्र समासे समासत्वात् कृत तथ्य समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुको धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुको लुकी मास पूर्व इति जाते। तदनन्तरं पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति इति न्यायेन प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इति सूत्रेण उपसर्जन संज्ञायां उपसर्जनम पूर्वम इति सूत्रेण मास शब्दस्य पूर्व प्रयोगे ततः एक देश विकृत मनन्यवत इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां प्रथमैक वचने सुप्रत्यये अनुबंध लोपे सस्य ऋत्वे विसर्गे च कृते सति मास पूर्वः इति प्रयोगस्य निष्पत्तिर जायते। जिस प्रकार मास पूर्वः ये प्रयोग निष्पन्न हुआ, इसी प्रकार से आगे जो प्रयोग है मात्रा सदृशः, मातृ सदृशः और पित्रा समः, पितृ समः, ये प्रयोग भी इसी प्रकार से निष्पन्न होंगे। इसी सूत्र का अगला उदाहरण है माशोनम कार्षापणम। इसका लौकिक विग्रह है माशेण ऊनम।
और अलौकिक विग्रह है माश प्लस टा ऊन प्लस सु। ये इसका अलौकिक विग्रह है। यहां पर पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण ही इस सूत्र के द्वारा समास का विधान होगा। और समासत्वात् सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च, उसका अर्थ है कृत तद्धितांत समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञा स्यु, अर्थात कृदंत तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो इस सूत्र के द्वारा यहां पर प्रातिपदिक संज्ञा का विधान होगा। और तत्पश्चात सूत्र है सुपो धातु प्रातिपदिकयो, इसका अर्थ है एतयो अवयवस्य सुपो लुकी स्यात्, धातु और प्रातिपदिक का अवयव जो सुप उसका लुक होता है। तो इस सूत्र के द्वारा सुप का लुक। और तत्पश्चात एक नियम है पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति। इस नियम के द्वारा प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र के द्वारा माश शब्द की उपसर्जन संज्ञा होगी। और उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञक जो माश शब्द है उसका पूर्व प्रयोग होगा। स्थिति बन जाएगी माश प्लस ऊन। अब यहां सूत्र है आद गुण। इसका अर्थ है अवर्णात अचि परे पूर्व परेहो स्थाने गुण रूप एकादेश स्यात्, अर्थात अवर्ण से अच के परे रहने पर पूर्व पर के स्थान में गुण रूप एकादेश होता है। यहां पर अवर्ण है माश में शकारोत्तरवर्ती अकार, उससे अच परे है ऊन का ऊ, आ और ऊ को मिलकर के यहां गुण हो जाएगा ओ गुण, स्थिति बनेगी माशोन। तत्पश्चात नियम है एक देश विकृत मनन्यवत। इस नियम के द्वारा पुनः प्रातिपदिक संज्ञा का विधान होगा। और सु औजस अम औषस टाभ्याम भेस ङेभ्याम भ्यस ङसीभ्याम भ्यस ङस ओस आंगियो सुप। इस सूत्र के द्वारा प्रथमा के एक वचन में सुप्रत्यय का विधान होगा। तो स्थिति बन जाएगी माशोन प्लस सु। अब यहां पर सूत्र है अतो अम, उसका अर्थ है अतो अंगात क्लीवात स्वमो रम स्यात्, अदंत अंग से परे नपुंसक लिंग में सु और अम को अमादेश होता है। तो अतोअम सूत्र के द्वारा यहां पर सु को अमादेश हो जाएगा। स्थिति बन जाएगी माशोन प्लस अम। तत्पश्चात सूत्र है अमी पूर्व। इसका अर्थ है अको अमी अचि पूर्व रूप मेकादेश स्यात्, अर्थात अक से अम संबंधी अच के परे रहने पर पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एकादेश होता है। अक से अम संबंधी यदि अच परे हो तो इस सूत्र के द्वारा क्या होता है, पूर्व रूप एकादेश होता है। तो अमी पूर्व सूत्र के द्वारा पूर्व रूप एकादेश का विधान, स्थिति बन गई माशोनम। और तत्पश्चात इसी सूत्र का वर्णन जब आप लोग संस्कृत में करना चाहेंगे तो आपको करना चाहिए, लिखना चाहिए माशोनम कार्षापणम अत्र माशेण ऊनम इति लौकिक विग्रहे माश प्लस टा ऊन प्लस सु इति अलौकिक विग्रहे पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षणैः इति सूत्रेण अत्र समासे समासत्वात् कृत तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपो लुकी पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति इति न्यायेन प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इति सूत्रेण माश शब्दस्य उपसर्जन संज्ञायां उपसर्जनम पूर्वमिति सूत्रेण उपसर्जन संज्ञक माश शब्दस्य पूर्व प्रयोगे माश प्लस ऊन इति जाते। तदनंतरम आद गुण इति सूत्रेण ओ गुणे
माशोन इति जाते, एक देश विकृत मनन्यवत इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां प्रातिपदिकत्वात् सुऔजस इत्यादि सूत्रेण प्रथमैक वचने सुप्रत्यये माशोन प्लस सु इति जाते, तदनन्तरम अतो अमिति सूत्रेण सु इत्यस्य स्थाने अमादेशे अमी पूर्वः इति सूत्रेण पूर्वरूपे च कृते माशोनम इति रूपस्य सिद्धिर्जायते। जिस प्रकार से माशोनम कार्षापणम ये प्रयोग निष्पन्न हुआ, ठीक इसी प्रकार से माशेण विकलम माश विकलम आदि जो प्रयोग हैं उनकी जो सिद्धि प्रक्रिया है वह भी इसी प्रकार से रहेगी। तो आज आप लोगों ने तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो तृतीया तत्पुरुष समास का वर्णन है उसको सुना, और इससे आगे का जो प्रसंग है उसे आप लोग आगामी कक्षाओं में सुन सकेंगे। तब तक के लिए मैं इस प्रसंग को यहीं पूर्ण करते हुए, विराम देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।